खबर देश में कोल्ड अटैक से जुड़ी हुई है। कश्मीर में ठंड का सबसे खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। घाटी में सबसे ज्यादा ठंड 40 दिनों की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ ठंड के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अहम सवाल ये कि क्या इस साल कश्मीर में ठंड के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे? इस वक्त देश के मैदानी इलाकों में ठंड का क्या हाल है? तस्वीरों के जरिए तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आखिर श्रीनगर को धरती की जन्नत क्यों कहते हैं? सोनमर्ग की इन तस्वीरों से इसका एहसास हो रहा है। देश के इस मशहूर टूरिस्ट स्पॉट में बर्फबारी पर्यटकों को आकर्षित कर रही है, लेकिन कश्मीर में इस बर्फबारी और ठंड का एक और पहलू है। ये पहलू है जमा देने वाली सर्दी का। सवाल है कि क्या कश्मीर में जमा देने वाली सर्दी का रिकॉर्ड टूटेगा? वैसे जम्मू कश्मीर में 40 दिनों वाली सबसे कठोर सर्दी यानी चिल्लई कलां की शुरुआत हो गई है। चिल्लई फारसी शब्द है, हिंदी में इसका मतलब बहुत अधिक ठंड होता है। अब अगले 40 दिन कश्मीर में ठंड का सबसे खौफनाक रूप देखने को मिलेगा। वैसे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पहले से ठंड का रिकॉर्ड टूट चुका है। श्रीनगर की डल झील की ये तस्वीरें हैं। पूरी तरह जम गई है डल झील। झील की ऊपरी सतह पर बर्फ की परत जमी है। शिकारे शांत हो चुके हैं। बर्फ का मैदान सी नजर आ रही है डल झील। वीडियो में देखा जा सकता है कि झील में नाव चलाने में कितनी दिक्कत हो रही है। ऊपरी सतह पर जमी बर्फ को चप्पू से तोड़कर रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है। मैं पहली बार आ रहा हूँ जम्मू कश्मीर और मैंने जब डल लेक देखा और अभी तो टेम्परेचर बहुत कम हो गया है और बहुत फ्रीजिंग भी है। सुबह सुबह आज बहुत ठंड है महसूस हो रही है और हमने भी देखा कि डल लेक फ्रीज हो चुका है और तकरीबन -8.5 बताया गया है कि आज फ्रीज हुआ है। हम देख रहे हैं कि नल हैं या पाइप्स होती हैं वो भी जम चुकी हैं, चाहे मोटर्स है। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, हमें एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रात का तापमान -8.5 डिग्री तक पहुंच चुका है। 1974 के बाद पहली बार घाटी में इतना कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ 133 साल में तीसरी बार पारा इतना नीचे पहुंचा है। शोपिया की तस्वीरें भी जुदा नहीं। शोपिया में तापमान गिरकर -10 डिग्री तक पहुंच चुका है। सुबह और शाम के बाद लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पूरे कश्मीर में इस वक्त कोल्ड वेव की मुसीबत देखने को मिल रही है। अनंतनाग, श्रीनगर और शोपिया में भी ज्यादा ठंड है। यहां तापमान गिरकर -10.5 डिग्री पहुंच चुका है। अभी कश्मीर घाटी के ज्यादातर इलाकों में फिलहाल बर्फबारी नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि 27 दिसंबर के बाद से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो सकती है। जम्मू डिवीजन में भी वेदर अमूमन ड्राई रहेगा और जम्मू डिवीजन के अंदर भी आप शालो टू मॉडरेट फॉग कुछ एक जगहों पे अंदर और मिनिमम में भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है, खासकर जो जम्मू के पहाड़ी इलाके हैं। और मैदानी इलाकों में भी लगभग 4-4.5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जो है फॉल हुआ है और आज क्लाउडीनेस के कारण थोड़ा सा राइज हुआ है। बाकी जम्मू डिवीजन के अंदर भी सुबह शाम ठंड के साथ साथ शालो टू मॉडरेट फॉग रहने के चांस हैं ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 डेज या एंडिंग दिसंबर तक। देश के पहाड़ी इलाकों में इस कोल्ड वेव का सबसे खौफनाक असर देखने को मिल रहा है।
वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे का असर हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में तो ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। कोहरे में गुम अक्षरधाम की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली में सुबह सुबह ठंड और कोहरे का असर हो रहा है। ठंड दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। सुबह के टाइम में कोहरा बहुत है, फॉग ज़्यादा पड़ रहा है। इससे सांस वास में हमें बड़ी दिक्कत होती है। ऑटो चलाने में भी बड़ी ठंड है, जॉइंट्स में पेन होने लगता है ठंड के कारण। पॉल्यूशन बहुत हो गया है दिल्ली के अंदर। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आने जाने में पब्लिक का बहुत कष्ट हो रहा है। राजस्थान में भी सर्दी का असर तेज हो चुका है। राज्य के सभी जिलों में बीते 3 हफ्तों से मुसीबत बढ़ चुकी है। पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी सुबह के वक्त हल्की धुंध देखने को मिली। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राज्य में कोल्ड अटैक की मुसीबत बढ़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।